मैं आशीष राज पुरोहित। हम आज क्लास 8 के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। आज हम इसका भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को शुरू हम करते हैं इसके नाम से। शब्द है अपने आप में प्रकाश, नॉर्मली हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं लाइट। तो हमारे मन में ख्यालात आता है कि ये प्रकाश है क्या। यदि मैं प्रकाश की एक आधारभूत परिभाषा दूं या एक तिन्ना सा शब्द बोलूं इसके लिए, तो प्रकाश अपने आप में एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि मैं इससे हटके आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, या आप किसी वस्तु को देख पाते हैं तो कैसे देख पाते हैं, तब आपका इसका मोटा मोटा सा उत्तर होगा कि सर हम आंखों की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। हाँ या ना, यही होगा। अब मैं आपको क्या करता हूं, किसी अंधेरे कमरे के अंदर घुसा देता हूं। अब मैं कहता हूं कि सामने रखी हुई वस्तु को लेके आओ। जैसे ही आप अंधेरे कमरे के अंदर जाओगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सामने वाली दीवार, जो लंबी सी या मोटी सी दीवार है, वो भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन वहां पे जो रखा हुआ सामान वो कहां से दिखाई देगा। इसका मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आंखें ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एक और दूसरी चीज है, वो है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर प्रकाश ऐसा करता क्या है कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या ये प्रकाश आया कहां से। इन दो क्वेश्चन के अपन आंसर जाते हैं। पहला है प्रकाश आया कहां से। इस पूरे ब्रह्मांड, खास करके हम जहां पृथ्वी के ऊपर रह रहे, हमारे लिए इस प्रकाश का स्रोत है सूर्य भगवान। कौन है? सूर्य भगवान। यदि आपको पूछा जाए इस पूरे ब्रह्मांड यानी इस प्लेनेट के अंदर जितने भी ग्रह उपग्रह है, उन सबके लिए ऊर्जा का स्रोत या प्रकाश का स्रोत क्या है, तब आप बोलोगे सूर्य। तो सर हम वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं। देखने का सबसे बढ़िया फंडा यह है कि सूर्य से आने वाली जो लाइट है, जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, वो किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है। पड़ने के बाद वहां से वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों की ओर आता है और आंखों के रेटिना के ऊपर उस वस्तु का चित्र बन जाता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। मैंने यहाँ पे 2-3 शब्द बोले कि प्रकाश आता है, टकराता है, परावर्तित होकर हमारी आंखों की ओर आता है, यानी एक शब्द आया परावर्तित, या इसे परावर्तन ही हम ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मोटा मोटा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। तब आप बोलोगे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश उस वस्तु के ऊपर टकराता है, टकराने के बाद वो परावर्तित होकर जब हमारी आंख के ऊपर आता है तो आंख के रेटिना यानी पर्दे के ऊपर उसका चित्र बनता है, इस कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अब आप सोचोगे कि सर हमें लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है और सफेद रंग की सफेद या काले रंग की काली क्यों दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। चलो ये जानते हैं अपन। सूर्य से जो लाइट आती है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, उसमें मोस्टली 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग। मैं कह रहा हूं ये सूर्य भगवान है, हाँ या ना। मुस्कुरा रहे, रो रहे, मुस्कुरा रहे। अब इनसे कोई लाइट आ रही, प्रकाश आ रहा, इनमें जो प्रकाश आता है, इनसे जो लाइट आती है, उसमें मोस्टली 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार। विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। वापस बोलो, विबग्योर। ममता तुम क्यों चुप है? क्या बोलते हैं? विबग्योर। विबग्योर। वी फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये 7 मुख्य रंग होते हैं। अब मैं कह रहा हूं लाल रंग की वस्तु मुझे लाल क्यों दिखाई देती है, उसका रीजन क्या है। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये बॉक्स है, ये लाल रंग का है। कैसा है? लाल रंग का। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ता है, मैं यहां से इसको देख रहा हूं, ये मेरी ये आंखें कैसी बढ़िया भूंडी है, सर अच्छी है। आपकी आंखें तो अच्छी होगी, हाँ या ना। कित अच्छी, गींड लागोड़ बड़े, गींड बड़े, हाँ या ना। चलो साफ कर लेता हूं, मैंने मुंह धो लिया। आंख देख रहे, सूर्य से आने वाला प्रकाश इसके ऊपर टकराएगा। रंग कितने थे? सर 7 थे। 7 में से ये 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और जिस रंग को परावर्तित करके अपनी आंखों के ऊपर डालता है वो वस्तु उस रंग की दिखाई देती है।
7 रंग आए, अब 7 में से इन 6 रंगों को इसने अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर दिया, यानी वापस नहीं जाने दिया, और लाल रंग था उसको उसने परावर्तित करके अपनी आंखों के ऊपर डाल दिया। इस कारण ये वस्तु कैसी दिखाई दी? लाल। अब मैं कह रहा हूं मुझे कोई वस्तु ग्रीन यानी हरी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? जैसे ही 7 रंग आएंगे, 7 में से 3 ये आगे वाले, 3 ये पीछे वाले, ये वस्तु अवशोषित करेगी और हरे रंग को परावर्तित करके हमारे आंखों के ऊपर डाल देगी। इस कारण वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? हरी। आया समझ में? अब मोटा मोटा सा फंडा आता है कि सर हमें वस्तु काली और सफेद कैसे दिखाई देती है? इसमें तो काला या सफेद कोई रंग ही नहीं है ना? वो जानते हैं। अब इसकी क्या खासियत है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और उस किरण के अंदर, उस प्रकाश के अंदर जो सातों के सातों रंग हैं और वो उस वस्तु के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी इसने जो भी प्रकाश की लाइट से या प्रकाश से, जो सूर्य से जो प्रकाश आया, सातों के 7 रंग थे विबग्योर, इसको इसने अवशोषित कर दिया, यानी सातों के 7 को अवशोषित कर दिया। इसका मतलब सामने वाली वस्तु अब हमें कैसी दिखाई देगी? काली। सातों के 7 रंग आए, अवशोषित किया उसने, सामने फैलाया नहीं, इस कारण वो कैसी दिखाई देगी? काली। अब मैं कह रहा हूं लाल दिखाई दे रही, 7 रंग आए, 6 तो उसने अवशोषित कर दी और 7 उसने छोड़ दिया लाल, इस कारण वो वस्तु लाल दिखाई देती। तो सफेद कैसे दिखाई देती? काले का क्या कारण है? जैसे ही रंग प्रकाश आया उसने अवशोषित कर दिया, वापस परावर्तित किया नहीं, इस कारण वो कैसी दिखाई दी? काली। अब सर सफेद, सफेद का कारण है कि उस वस्तु के ऊपर जैसे ही सूर्य भगवान की लाइट या प्रकाश आया तो इसने क्या किया? इन सातों के सातों रंग को इसने परावर्तित कर दिया। 7 आए, सातों को बोला तुम जाओ। यदि 7 के 7 रंगों को परावर्तित कर देता है तो इसका मतलब वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? सफेद। यदि सातों के 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है तब कैसी दिखाई देती है? काली। और एक आधा रंग है जिसका वो परावर्तन करता है, इस कारण वो उसी के रंग के आधार पे दिखाई देती है। आया समझ में? मैं कह रहा हूं बोर्ड आपको सफेद दिखाई दे रहा है, हाँ, क्यों दिखाई दे रहा है? तब आपका आंसर जाएगा सर देखो सनलाइट आई, सूर्य से प्रकाश आया, जैसे इसके ऊपर पड़ा इसने सातों के 7 रंग को अवशोषित कर दिया, वापस भेजा ही नहीं। या ये होगा या उल्टा होगा? उल्टा होगा। जैसे सूर्य की लाइट आई, आने के बाद 7 के 7 रंग थे इसने परावर्तित किए और हमारी आंखों के ऊपर आए 7 के 7 रंग, इसका ये कैसी दिखाई दी? सफेद। मैं कह रहा हूं आपकी स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? जैसे भी सूर्य से लाइट आई इसके ऊपर पड़ी, सातों के 7 रंगों को इसने अवशोषित कर लिया। अवशोषित करती है तो काली, 7 के 7 फैलाती है तब सफेद, या एक आधा फैलाती है तो उसी के रंग के आधार पे होती है। आया समझ में? मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आप लिखो। कहां गया मिटाने वाला? ये पड़ा। चलो आप लिखो। अरे समझ में आ रहा है? आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? चलो अब आप हेडिंग डालो प्रकाश। प्रकाश, और इसमें आप डैश करके लिखना शुरू करो। इसमें डैश करके लिखना शुरू करो। लिखो प्रकाश अपने आप में, प्रकाश अपने आप में एक, प्रकाश अपने आप में एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा ही है। ऊर्जा ही है, यानी प्रकाश क्या? ऊर्जा है। अपने आप में ऊर्जा ही है। एवं ब्रह्मांड में, एवं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड लिख लोगे? मैं लिख रहा हूं। एवं ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो इस प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। वो इस प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़ो और आगे लिखो। एक लाइन छोड़ो और आगे लिखो। लिखो आप। पृथ्वी पर प्रकाश का, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। मुख्य स्रोत सूर्य है। वापस बोल रहा हूं, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। जब प्रकाश किसी वस्तु पर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, गिरता है,
तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती हैं एवं कुछ रंगों को परावर्तित कर देती हैं। आगे लिखो, जब यह परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों पर, नेत्र यानी आंखें, ऐसे लिख लो, जब यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर आता है तो आंखों में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आगे लिखो, रेटिना से संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है एवं हम वस्तु व उसका रंग देख पाते हैं। कोई वस्तु हमें लाल, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, ऐसे खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन लिखो। कोई वस्तु हमें लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणों को वह वस्तु परावर्तित कर देती हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो। जब प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाता है तो वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो। जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं तो वह काली दिखाई पड़ती है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो, नीचे वाली लाइन से लिखो। जब कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह वस्तु सफेद दिखाई देती है। चलो, लिख लिया सबने? हाँ या ना? वैसे जो मैंने लाइनिंग लिखवाई है वो मैंने अभी समझाई है। मैंने क्या लिखा है वैसे, जो अभी मैंने समझाया वो। एक और नया शब्द मैंने इसमें लिखा है ऐसे कि यदि कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आकर आमने सामने निकल जाता है, आमने सामने जैसे प्रकाश आया वैसे वैसे सामने निकल गया, तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? पारदर्शी।
यदि कोई वस्तु के ऊपर प्रकाश आ रहा है, वो सभी रंगों को अवशोषित कर रही, जाने नहीं दे रही, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली। यदि वस्तु पर प्रकाश आ रहा है, सब के सब प्रकाश को, पूरे पूरे रंगों को वो परावर्तित करती है, तब वस्तु कैसी दिखाई देगी? सफेद। आया समझ में? ये था थोड़ा सा प्रकाश के बारे में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते, कुछ शब्द है उसके थ्रू हम अपन परावर्तन से संबंधित घटना पढ़ेंगे। अरे आया समझ में? आया ना? आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? पढ़ा कौन रहा है? हाँ सर, बखौण करा और खुद रहा, बीजू कहीं कौन। चलो बड़ा सा हेडिंग डालो, परावर्तन। परावर्तन देखो भाई, अपन समझते हैं। मैं अभी लैंग्वेज में लिखा, मैंने ऐसे लिखा था परावर्तित, परावर्तित किरण, ऐसे करके ऐसे लिखा था आपने। अब हम लिखते हैं परावर्तन के बारे में, समझे? चलो वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है देख तुलू में? चलो चल ही रहा है, वेरी गुड। मैं तो भूल ही गया था। चलो परावर्तन सबसे पहले अपन समझते हैं। आ जाओ, ध्यान सवार ये होना चाहिए कि या फोरिया करे माता पर चीज समझ में आवे को। ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक पृष्ठ है। पृष्ठ मतलब दीवार का होकर पड़ी, यहाँ बोर्ड पड़े हुए यहाँ। मैं कह रहा हूं यहां से प्रकाश आ रहा है। हालांकि देखो सीधी बात है, समझ लो, सूरज भगवान में जो कोई प्रकाश आता है, घने अरबों खरबों की संख्या में किरणों से यहाँ प्रकाश लाइट आवे ठप ठप ठप, हाँ या ना? घने से, लेकिन अपने समझण हारू एक या बी किरण ले, घणो कसरो नहीं लियो। सूर्य से आती है तो लाखों की संख्या में, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में किरणें, लेकिन हम अपने पढ़ाई के लिए एक या दो किरणें लेंगे। कितनी लेंगे? एक या दो। अब देखो, ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब मैं कौकर बड़े बोर्ड पड़ी हुई, दीवार पड़ी है, यहाँ ऊपर छत पड़ी है, ये कोई पृष्ठ है। मैं कह रहा हूं यहां से कोई एक प्रकाश की किरण आती है, यहां से कोई एक आती, तो अनेक संख्याओं में, लेकिन मैं कितनी मानता हूं? एक। मैंने एक पकड़ी। ये कोई पृष्ठ है। यदि यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अब दो कंडीशन बनती है। एक तो बनती है कि यहां से आके इस पृष्ठ से टकरा के इधर आना, यहां एक सिचुएशन बनती है यहां से इससे टकरा के वापस ऊपर जाना, वापस ऊपर जाना। अब मैं कह रहा हूं प्रकाश की किरण यहां से यहां आई, इससे टकराई और वापस ऊपर गई, वापस ऊपर। यानी जिस माध्यम से आई, ये दो माध्यम है। देखो दो माध्यम कैसे? एक मैं इस साइड खड़ा हूं दीवार के, ये पहला माध्यम, एक दीवार के उस साइड जो क्या है? दूसरा माध्यम। इसका मतलब प्रकाश जहां से आ रहा है वो है माध्यम फर्स्ट। मैं क्या मानता हूं? माध्यम फर्स्ट। और दूसरा जहां पे प्रकाश जा नहीं रहा वो क्या है? यानी दीवार के उस साइड, वो कौन सा माध्यम है? माध्यम सेकंड। कौन सा माध्यम है? माध्यम सेकंड। अब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से आई, आ रही है, मतलब मैं इसकी दिशा दर्शा रहा हूं। वैसे पहले माध्यम से आई, इस पृष्ठ से टकराकर वापस पहले माध्यम में गई या दूसरे? पहले में। यानी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है, पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। आया समझ में? वेरी गुड। अब ऐसा करो, ये चित्र आप बनाओ, जो मैंने लिखा है वैसा का वैसा। चलो मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, आपको बनाना है। दिख तो रहा? देखो मेरे पास एक, ये बनाते जाओ साथ साथ, एक ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पृष्ठ से परावर्तन की घटना हो रही। मैं कह रहा हूं प्रकाश की किरण आई, टकराई और गई, आई, टकराई और गई। प्रकाश किरण आई, ये गई। बनाते जाओ। ये है माध्यम फर्स्ट, ये है माध्यम फर्स्ट यानी पहला माध्यम। ये है दूसरी साइड यानी माध्यम नंबर सेकंड। क्या है? दूसरा माध्यम। प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ये ध्यान रखना है, आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। टकरा के वापस जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण।
जो आई थी उसे आपतित किरण, जो टकरा के गई वापस वो परावर्तित किरण। आपतित और परावर्तित को बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो इसके ऊपर लिख लो अभिलंब। आपतित किरण वो अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण या आई। परावर्तित किरण वो अभिलंब के बीच कोण होता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी कोण आर। यहां तक लिख लो, यहां तक आप लिख लो और ये डायग्राम बना दो। ये डायग्राम आप बना लो। चलो बना दिया। अब चलो इसमें लिखो, आप नीचे की ओर लिखो। लिखो इसमें नीचे परिभाषा लिख लो परावर्तन की। परावर्तन की परिभाषा लिख लो आप। लिखो प्रकाश की किरण का परावर्तक पृष्ठ से, ये बड़ा परावर्तक पृष्ठ ऐसे लिखना है। प्रकाश की किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाना परावर्तन कहलाता है। सिंपली बात देखो, प्रकाश की किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम, देखो नंबर 1 माध्यम में वापस गई, वापस उसी माध्यम में जाना परावर्तन कहलाता है। एक लाइन छोड़ के नीचे की ओर लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे की ओर लिखो। जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। एवं जो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में आती हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो। लिखो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटने वाली सरल रेखा को अभिलंब कहते हैं। देखो मैंने अभिलंब लिखा है, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है आपतन कोण, कोष्टक में लिख लो कोण आई। आपतन कोण, देखो मैंने लिखा है यहां पे, देखो मैंने बोला क्या है, चलो ऐसे लिख लो आप, आपतन कोण कहते हैं। अब बोर्ड के ऊपर आओ, मैंने क्या लिखा है, आपतित किरण, यारी किरण, आपतित किरण एवं अभिलंब, ये वाला अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और कोष्टक में लिखा कोण आई। आपतन कोण
कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, तथा अभिलंब के बीच के कोण को, के कोण को, के कोण को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोष्ठक में लिखो कोण आर, परावर्तन कोण, कोष्ठक में लिखो कोण आर कहते हैं, कहते हैं। अब नीचे वाली लाइन में लिखो, एक लाइन छोड़ के आप लिखो, ऐसे लिखो, एक लाइन छोड़ के आप लिखो और तारा लगा दो, ऐसे लिखो, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। वापस बोल रहा हूं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। यह परावर्तन का नियम कहलाता है, यह परावर्तन का नियम कहलाता है। मैंने लास्ट लाइन क्या लिखवाई कि आपतन कोण यानी कोण आई और परावर्तन कोण यानी कोण आर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अभिलंब से ये जो दूरी आपतित किरण तक होगी यानी कोण आई, और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच दूरी यानी कोण आर, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। और ये परावर्तन का नियम है। पूछा जाएगा परावर्तन का नियम लिखो, तब आप लिखोगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलो आज के लिए इतना खूब है। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने चीजें पढ़ाई वो आपको समझ में आ रही है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। गुड लक।